जिस तरह से आज भी राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर पर अमित शाह जी कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दल वोट चोरी का आरोप लगाकर एसआईआर का विरोध कर स्वयं जाल में उलझ गया है। उन्हीं की मांग को पूरा करने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई है, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, जो लोग नए मतदाता बन रहे हैं, उनके सबके नाम जोड़ने के लिए तो एसआईआर हो रहा है। बंगाल में कुछ ही समय में चुनाव होने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि अमित शाह से मुझे अब डर लगने लगा है। लोकतंत्र में किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु ममता जी अपराध को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने पॉल्यूशन को लेकर मसला उठाया। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली का जो पॉल्यूशन का मामला है वो बेहद गंभीर है और इसके ऊपर में गहन और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट को लेकर कल पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था। क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर आपने कहा? पूरे देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी जीवन भर की कमाई डिजिटल अरेस्ट कर पुलिस का डर बताकर इस मुद्दे को, डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे को मैंने लोकसभा में 0 आवर्स में उठाया। होने के लिए पहली प्राथमिकता है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी घुसपैठिए हैं, उनका नाम काटने का काम चल रहा है। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अमित शाह जी ने यही कहा कि ये घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और हमारे साथ रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी। सर, आपने डिजिटल अरेस्ट को लेकर कल पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था। क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर आपने कहा है? पूरे देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी जीवन भर की कमाई डिजिटल अरेस्ट कर लुटेरे लूट रहे हैं, और बहुत से तो ऐसे रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी, बहुत से बुजुर्ग दंपत्ति, उनको डर बताकर, ईडी का डर बताकर, इनकम टैक्स का डर बताकर, उनको पुलिस का डर बताकर और उनके जीवन भर की कमाई को डिजिटल अरेस्ट कर लूट लिया जा रहा है, और अपराधी पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी मिले, इस मुद्दे को, डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे को मैंने लोकसभा में 0 आवर्स में उठाया। और ये एक अच्छी बात है कि उस समय देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी थी। मैंने आग्रह किया कि जैसे सिंगापुर ने इसके लिए कुछ बैंकिंग में नियम लाए हैं, वैसे ही नियम भारत में भी लाए जाएं, और डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाने के लिए हमको निश्चित रूप से कोई ना कोई तरीके, कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। सर, वहीं आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने पॉल्यूशन को लेकर मसला उठाया। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, एयर पॉल्यूशन को लेकर ठीक से काम करना हो। निश्चित रूप से दिल्ली का जो पॉल्यूशन का मामला है वो बेहद गंभीर है और खतरनाक भी है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए को परेशान करने वाला है, और इसके ऊपर में गहन और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनको स्पीकर साहब से जाकर बात कर इस पर चर्चा के लिए तैयारी करना चाहिए, और एक्सपर्ट्स के सुझाव लेकर अच्छे सुझाव देना चाहिए, जिससे कि दिल्ली को किस प्रकार हम प्रदूषण से बचा सकते हैं और लोगों के जीवन को कैसे आसान कर सकते हैं। एसआईआर पर लगातार घमासान मचा हुआ। सर, जिस तरह से आज भी राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर पर अमित शाह जी कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो गए हैं। उन्होंने जो है अभद्र भाषा का भी टिप्पणी किया। अमित शाह जी ने वोट चोरी के ये लोग किए हैं, इसलिए वो घबरा गए हैं। इस तरह के बयान राहुल गांधी के हैं। देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दल वोट चोरी का आरोप लगाकर एसआईआर का विरोध कर स्वयं जाल में उलझ गया है। वो खुद मतदाता सूची के गलत होने पर कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं, और जब उन्हीं की मांग को पूरा करने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई है, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, जो लोग नए मतदाता बन रहे हैं, उनके सबके नाम जोड़ने के लिए तो एसआईआर हो रहा है, और बड़ी संख्या में नाम इसके माध्यम से कट रहे हैं। और ऐसे लोग जिनको भारत की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए या मतदाता होने के लिए पहली प्राथमिकता है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी घुसपैठिए हैं, उनका नाम काटने का काम चल रहा है। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अमित शाह जी ने यही कहा कि ये घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये तो संभव नहीं है।
सर आखिरी सवाल कि बंगाल में कुछ ही समय में चुनाव होने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि अमित शाह से मुझे अब डर लगने लगा है, जो देश के गृह मंत्री हैं। उस पर आपकी क्या राय है? लोकतंत्र में किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु ममता जी इस प्रकार का सीन क्रिएट कर कर जिस प्रकार से वो लोगों को डराकर धमकाकर यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोगों की अस्मत तक छीन लेते हैं, लोगों की हत्याएं तक कर देते हैं, और इसलिए वो अपने अपराध को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का आरोप लगा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।